केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कृषि सुधार के 3 कानूनों से बदलने वाला है खेती का भविष्य। अब भारत बनेगा एक देश एक बाजार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को किया संबोधित। किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा, फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, विपक्ष नए कृषि कानूनों पर कर रहा है राजनीति। कहा, वे किसानों के हर सवाल का जवाब देने को तैयार। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, सभी को कोविड वैक्सीन मुहैया करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कृषि सुधार के 3 कानूनों से खेती का भविष्य बदलने वाला है। उन्होंने कहा, कृषि सुधार कानूनों के जरिए भारत एक देश एक बाजार बनेगा। विपक्षी पार्टियों पर कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तुलना में काफी बढ़ा है और सरकारी खरीद भी जारी है। देश एक बाजार तैयार करने की ये रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बड़ी देश के लिए सोच है, जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स हो गया। इन कृषि सुधार के कानूनों से एक देश एक बाजार हो जाएगा और एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है। पहला भ्रम यह है कि एपीएमसी बंद हो जाएगी। एपीएमसी चल रही है। दूसरा कहा था सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, चल शुरू हो गई है। पिछले 10 दिन से पंजाब, हरियाणा और बाकी जगह जहां खरीद होती थी वहां पैडी की खरीद शुरू हो गई। फिर कहा एमएसपी खत्म होगी, उल्टा एमएसपी बढ़ गई। तो एमएसपी भी रही, एपीएमसी भी रहा, खरीद भी जारी रही। ये केवल भ्रम फैला रहे थे। विपक्ष द्वारा कृषि कानूनों को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी में किसानों से संवाद किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि इन कृषि कानूनों के लागू होने से किसान किसी एक व्यापारी के अधीन नहीं होंगे और नए कृषि कानूनों के तहत फसल खरीदने वालों को तुरंत किसानों को भुगतान करना होगा। जो कृषि बिल पारित हुए देश की संसद में, उन कृषि बिलों में क्या था कि देश का किसान किसी एक मंडी में किसी एक व्यापारी के अधीन न रहे, देश का किसान आजाद हो। इन बिलों में क्या था कि देश के किसी भी किसान की किसी भी फसल को खरीदने के बाद जिसने फसल खरीदी उसे तुरंत किसान का भुगतान करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में प्रगतिशील किसान सम्मेलन एवं कृषि अधिनियम पर विचार विमर्श कार्यक्रम के जरिए किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को अवश्य ही लाभ होगा। इन कानूनों के तहत अब किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी मिल गई है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे अपने मन में किसी भी प्रकार का संशय ना पालें। उनकी फसल का एक एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। जो आय डबल करने की बात है और किस प्रकार से किसानों के ये जो 3 बिल बने हैं, उन 3 बिलों के माध्यम से उस किसानों की आय को डबल करने के प्रावधान है। उनको खुली छूट दी गई है मार्केटिंग की, कहीं भी अपना बेचें, कुछ भी बोएं, कहीं भी बेचें। ये छूट कभी आज तक नहीं थी। पुरानी व्यवस्थाएं सारी खरीद की ऐसे कैसी बनी रहेंगी, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। नए उनको विकल्प भी दिए गए हैं कि वो चाहें तो ऊंचे भाव पर बाहर जाके बेच सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक प्रगतिशील किसान प्रदेश में अपने आसपास के 10 किसानों को गोद ले और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों की आमदनी में अच्छा इजाफा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास में किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने दी जाएगी।
योजनाएं हमने चलाई हैं। एक योजना इन प्रगतिशील किसानों के लिए है, दूसरी योजना में जो नए प्रगतिशील किसान जो नए लोगों को साथ लेकर के आएंगे उनको लिए बनाई गई है, और तीसरा किसान मित्र योजना में ये सब प्रगतिशील किसान ही प्रारंभ करें। हर किसान 100 किसानों को अपना मित्र बना करके उनकी व्यवस्थाएं ठीक करने में कैसे सहयोगी बनेंगे, ताकि हम किसानों की जितनी प्रकार की चिंता वो सब कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज सिरसा में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि नए कृषि कानून पर विपक्ष द्वारा राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडियों में फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खरीदा जा रहा है और आगामी रबी सीजन के गेहूं की फसल पर केंद्र सरकार द्वारा 50 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी किसानों के लिए निर्धारित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए उनके दरवाजे हर समय खुले हैं और वे किसानों के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। चुका है कि कहीं ना कहीं उसको भ्रमित किया गया एक ऐसी विजन के साथ कि शायद उसकी क्रॉप मंडी तक पहुंच ही नहीं पाएगी, उसको पहले ही होलसेलर उठा कर ले जाएंगे। और आज उसको ये समझ आ रहा है कि जब तक पीडीएस सिस्टम में पैडी और वीट की प्रोक्योरमेंट है, उसकी फसल सिक्योर्ड है और एमएसपी पे सरकार उसको खरीदेगी। और जिस तरीके से वीट का 50 रुपया एमएसपी बढ़ाया है, मैं ये मानता हूँ कि फार्मर को एक नई उम्मीद भी देने का अगली क्रॉप के लिए भी सरकार ने कार्य किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश और केरल की तर्ज पर हरियाणा में भी महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी गांव में महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि शहरों के साथ साथ गांवों में भी महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हों ताकि महिलाओं की आमदनी बढ़े। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर बड़ा फोकस्ड कार्य हुआ है, उसको आगे ले जाते हैं। जैसे केरल में, आंध्रा में आज के दिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सेल्फ सस्टेनिंग ताकत देने का काम किया, उनका ट्रांजैक्शन लेवल बढ़ाने का काम किया है और उनको अपॉर्चुनिटीज ला कर दी है कि वो ट्रेड की ओर जाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आज हिसार में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में पारित कृषि कानून पूरी तरह किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के 14 लाख किसानों से कृषि संबंधी नए कानूनों के बारे में उनके विचार जाने जाएंगे और उन्हें प्रधानमंत्री के साथ साझा किया जाएगा। 14 लाख किसानों से ये पत्र, जिनके पास भी ये जो कांग्रेस झूठ बोल रही है उसका पोल खोलने के लिए हम उन हर किसान परिवार तक जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये मुद्दों पर आप प्रधानमंत्री जी को लिखो, क्योंकि ये है 14 लाख किसानों तक हम जाने वाले हैं, जहाँ तक भी जाता है धन्यवाद पत्र नहीं बनेगा, जिससे इनकी झूठ की पोल खुल सके। इन्होंने तो मुझे आइडिया दे दिया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि नए कृषि कानूनों से फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कोई असर नहीं होगा और अनाज मंडी में भी किसानों की फसल खरीद का काम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि कानून बनाए गए हैं। एमएसपी न्यू ईयर रहेगा, खरीद न्यू ईयर होगी। ये जो कानून बनाए हैं हम समझ सकते हैं, ये कानून तो जो एचईओ में रजिस्टर्ड प्रगतिशील किसान हैं, जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो किसान उत्पादक समूह हैं, जो अपना माल खुद बेचना चाहते हैं, उनके लिए नियम बनाए हैं। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज भिवानी में लंबित कृषि नलकूप कनेक्शन के बारे में बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसलों की बिजाई के समय को देखते हुए निगम हर सप्ताह कम से कम 200 कनेक्शन जारी करने का एक विशेष कार्यक्रम बनाए और 31 अक्टूबर तक लक्ष्य को पूरा करें। इसके अलावा उन्होंने ज़रूरत वाले स्थानों पर तुरंत प्रभाव से नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बिजाई में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार ने भी अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि बुआई सीजन से पहले हर वर्ष फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के फलस्वरूप देश में फसलों के अधीन रकबा बढ़ रहा है। रोहतक से भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया है और इन कानूनों को किसान हितैषी बताया। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने और किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के लागू होने से न मंडी खत्म होगी, न ही आढ़ती खत्म होगा और पहले ही की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य
जारी रहेगा। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का किसानों की आय को दोगुना करने की ओर ये सराहनीय कदम है। उस कानून को पढ़े, एक एक लाइन को अगर वो देखें तो उनकी समझ में आएगा कि वाकई में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीयत किसानों की आमदन, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की आमदन बढ़ाने की, अगर उस बिल को और उसको कानून को पढ़ा जाए। और बार बार सरकार के कहने के बावजूद एक ही चीज़ को भ्रमित कर रहे हैं कि एमएसपी खत्म कर दी, एमएसपी खत्म कर दी। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, कोई उससे छेड़छाड़ नहीं। ना ही मंडियों से छेड़छाड़ है, ना ही हमारे आड़ती भाई हैं उनसे कोई छेड़छाड़ है। अब सिर्फ एक ही नई बात हुई है कि किसान अपनी फसल को वो जहां चाहे अपनी मर्जी से वो बेच सकता है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संडे संवाद के जरिए कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार की योजना की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी को वैक्सीन मुहैया हो, यही सरकार की पहली प्राथमिकता है। That there is a fair and equitable distribution of vaccines once they are ready. Just like everywhere else in the world, our government's utmost priority is how to ensure vaccines for each and everybody in the country. There is a high-level expert body going into all aspects of the vaccine, including those that you have raised. Lists of citizen groups which will require vaccine administration on top priority are being drawn up by the Health Ministry in association with the state governments. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों के साथ मिलकर अक्टूबर के अंत तक वैक्सीन के वितरण को लेकर मूलभूत ढांचे को मजबूत करने का प्रारूप तैयार कर लेगा। States will submit lists of priority population groups to receive vaccine, especially health workers engaged in the management of COVID-19. We have placed a realistic target of end October to complete this humongous exercise. States are being closely guided to also submit details about cold chain facilities and other related infrastructure, which will be required down to the block level. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना महामारी से संक्रमित मरीजों में से अब तक 55,09,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 84.13% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.55% रह गई है और पिछले 24 घंटों में 82,000 से अधिक कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,18,000 से भी अधिक हो गई है। रिकवरी रेट बढ़कर 89.20% हो गया है और कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.09% पर पहुंच गई है। नूंह जिले के सभी सामान्य अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में सीएसआर परियोजना के तहत सोलर पैनल लगाए गए हैं। जिला नोडल अधिकारी और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इन सोलर प्लांट के शुरू होने से बिजली समस्याएं दूर होंगी और खर्च भी कम होगा। उन्होंने बताया कि अधिकतर अस्पतालों में अब जनरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरविंद कुमार ने कहा कि सोलर पैनल लगने से मरीजों को भी सुविधा होगी। 5 इंस्टीट्यूट पे पहले लग चुके थे जो रनिंग में है और 16 पे अभी लगाए गए हैं। जिले की जितनी भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, पीएचसी, सीएचसी और सिविल हॉस्पिटल, सभी पे आज की तारीख में सोलर प्लांट इंस्टॉल हो चुके हैं। इसका फ़ायदा यही है कि ना तो अब अस्पतालों में बिजली जाने पे अंधेरा रहेगा, ना गर्मी में मरीजों को बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इससे हमारे पंखे, बिजली और जो पावर बैकअप है वो लगातार 24 आवर चलेगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कृषि सुधार के 3 कानूनों से बदलने वाला है खेती का भविष्य। अब भारत बनेगा एक देश एक बाजार।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को किया संबोधित। किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा, फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, विपक्ष नए कृषि कानूनों पर कर रहा है राजनीति। कहा, वे किसानों के हर सवाल का जवाब देने को तैयार। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, सभी को कोविड वैक्सीन मुहैया करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।